चुटकियों में होंगे हल सवाल, चुटकियों में होंगे हल सवाल, क्योंकि फिर से आ गए हैं तुम्हारे गुरुजी राहुल देसवाल। तो गाइस इन क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूं, ये एग्जाम में बार बार पूछता है, परंतु इन क्वेश्चनों की बात अगर मैं करूं तो इनकी तारीफ में इतना ही कहना चाहूंगा, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता है। कुछ कर पाते हैं तो बहुत सारा टाइम लेते हैं, परंतु इस जंग में वही जीतेगा जो समय बचा जाएगा। तो कैसे विद इन सेकेंड इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे वो सीखने वाले हैं, वैल्यू पुट मेथड से और साथ ही साथ एलिमिनेशन मेथड से। पर उससे पहले कुछ बेसिक सी बच्चों वाली चीजें भी आपको आनी चाहिए। एक कुछ बच्चे वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसा अगर यहाँ आपको दिख रहा होगा a प्लस बी, यानी दो नंबरों का टोटल 5 है और उनके स्क्वायर का टोटल 13। तो क्वेश्चन पूछ लिया गया है उन दोनों के बीच का गैप क्या होगा। अगर हिंदी में तो कुछ नहीं, ज्ञात करें, ये लिखा हुआ है ज्ञात करें यह कितना होगा, बड़ी बात नहीं है कुछ भी ऐसी। अब आप दो नंबर सोचिए जिनका टोटल 5, आप कहोगे सर 4 और 1 5 और 1 3 और 2 भी 5 होता है, ठीक बात है। परंतु अगर मैं a को 4 लेता हूं तो 4 का स्क्वायर 16 और b को 1 लेता हूं तो 1 का स्क्वायर 1, 16 और 1 कितना होता है 17, ना कि 13। यानी ये पेयर बिल्कुल गलत है, यहां हम गलत जा रहे हैं। अगर मैं ये लेकर चलता हूं a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 2, तो आप क्या देखोगे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, यानी कंडीशन सेटिस्फाई। यानी a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 बिल्कुल सही है, और 3 में से 2 गया 1 हमारा आंसर, यही हमसे पूछा गया था। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो दो ऐसी वैल्यू जिनका अंतर 2 हो और उनके स्क्वायर का टोटल 20 हो। तो अभी अभी अगर आप देखोगे तो इससे थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। तो यहां हमने दो वैल्यू सोची, तो सोचते सोचते मेरे दिमाग में आ गई 4 माइनस 2। पर ये वैल्यू जब आप यहां पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 2 का स्क्वायर मेरे भाई क्या होता है 4, 16 और 4 20, यानी बिल्कुल चीजें फिट बैठ रही हैं। अगर फिट बैठ रही हैं तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 फिट है, और उसका होल स्क्वायर 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर। इसी तरह जब मैं आगे बढ़ा तो मैं यहाँ पे आया, इसको तो आप विदाउट वैल्यू पुट के भी कर सकते हो, वो तो विदाउट वैल्यू पुट, बिना वैल्यू पुट के तो सारे हो सकते हैं, पर हम वैल्यू पुट के मेथड से ही जाएंगे। अब इस केस में मुझे पता है इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर का अंतर 80 है, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं 80 से तो बड़ी होगी, तभी तो 80 से बड़ी होगी, तभी इसमें से कुछ घटा के 80 बच रहा है। अब ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर 80 से बड़ा हो होता है 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 से छोटी वैल्यू तो लेने की जरूरत ही नहीं है, यानी s की वैल्यू अभी मैं 9 लेकर चल रहा हूँ, जिस केस में 81 आ गया। इन दोनों के बीच में अंतर 8 कब आएगा, जब 9 में से 1 घटेगा, यानी y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1, 81 माइनस 80, यानी कंडीशन यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेटिस्फाई। क्वेश्चन पूछ रहा है x और y का एवरेज, एवरेज क्या होता है इन दोनों का टोटल, तो 9 और 1 वैल्यू है इनकी, और 2 वैल्यू है तो 2 से डिवाइड, यानी 10/2 यानी 5 हमारा यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ मेरे भाई केस आ गया क्यूब वाला। अब मुझे पता है एक ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी a जिसका क्यूब 117 से बड़ा हो, तो 5 का क्यूब 125 होता है। 4 ले सकते थे पर 4 का क्यूब 64 होता है। अब 64 में से कुछ भी माइनस कर लो, 0 ही माइनस करो 64 ही आएगा, या उससे छोटी वैल्यू आएगी, ये तो नहीं आ पाएगा, तो हमने 5 लिया। जब मैं a को अगर 5 मानता हूं तो ये 125 है। अब इसमें से क्या घटाऊं, 3 आ जाए 2, तो b की वैल्यू मुझे 2 माननी पड़ी, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, 125 में से 8 गया 117, बिल्कुल सेटिस्फाई हुई कंडीशन। यहाँ भी सेटिस्फाई, यहाँ भी, कब, जब a की वैल्यू 5 थी और b की वैल्यू 2, 5 और 2 7 हमारा आंसर, और ये हमारा उत्तर हो चुका है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वही सेम केस पिछले क्वेश्चन जैसा। तो क्या वैल्यू मानूं जिसका क्यूब 56 से बड़ा हो, अब ले लेंगे 4 का क्यूब 64, तो इसकी वैल्यू मैंने मान ली 4, इस केस में इसकी क्यूब 64 आ गया, इसमें से क्या घटाऊं 2 आ जाए 2, तो 2 का क्यूब होता है 8। चेक करते हैं क्या इन दोनों का अंतर 56 है, बिल्कुल, और यहाँ भी दोनों का अंतर 2, यानी a और b की वैल्यू बिल्कुल सही मानिए। a की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, b की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए। तो हम अगर इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अब ये थोड़ा सा भयंकर सा क्वेश्चन है, यहाँ बच्चों को दिक्कत आती है, वो तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे, वो तो आपने कर लिए होंगे और बहुत बार आपने करे भी होंगे। आप कह रहे हो गुरुजी क्या बालकों वाले क्वेश्चन कराए, तो बड़े बूढ़े वालों पे आ जाओ, टेंशन किस बात की है, नहीं चुटकियों होंगे हल सवाल। तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल, कॉपी में लिख लेना, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन और जो अभी करें हैं सेम टू सेम, पर ये थोड़े से बड़े दिख रहे हैं। यहाँ आपको 3 वेरिएबल दिख गए a b c। जब आपको 3 वेरिएबल दिख जाए तो किसी भी एक को, चाहे a को, चाहे b को, चाहे c को, किसी भी एक को 0 मान लो। मैंने c को 0 मानकर आगे कहानी में बढ़ना चाहा। c को 0 मानने का मतलब क्या है, देखिए c की 0 वैल्यू हर जगह रखी जाएगी। अब 0 के साथ किसी भी चीज की मल्टीप्लाई होती है वो उसे 0 बना देता है। c अगर 0 है तो यहाँ से c खत्म हो गया, यहाँ से सिर्फ इतना बचेगा a प्लस बी बराबर 8।
सी अगर 0 है तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई खत्म, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई खत्म। यहाँ से आया a इंटू बी 12। अब जो पूछा गया है वो इतना बड़ा है, पर सी 0 है तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई खत्म, 0 की क्यूब 0। यहाँ से आ गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अभी जो क्वेश्चन मुझे बहुत भयंकर नजर आ रहा था, देखते ही पसीने छूट रहे थे, बाली वाली फीलिंग आ रही थी, अब देखते ही मुझे लगता है कि अब तो इसका वध कर दिया जाएगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको दो वैल्यू सोचनी जिनका प्लस 8 हो। ऐसी तो बहुत वैल्यू होती है, परंतु मुझे वही दोनों चाहिए जिन दोनों का मल्टीप्लाई 12 भी हो। a इंटू बी 12, यानी उन दोनों का मल्टीप्लाई 12 और जोड़ 8, वैसी वैल्यू आ गई। 6 और 2, 6 का क्यूब 216 और 2 का क्यूब 8, दोनों को जोड़ दीजिए। 8 6 मेरे भाई कितना हो गया, 8 6 14, ये हो गया 24, 224 मेरे प्यारे बच्चों। डी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे आते हैं। अब मैं यहाँ पे आया, फिर से मैंने सी इस वेरिएबल को 0 ले लिया। सी अगर 0 है तो ये खत्म हो गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया 20। अब अगर सी 0 है तो इसे भी खत्म कर दो, यहाँ से a प्लस बी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6। अभी जो पूछा जा रहा है वो ये है, पर जहाँ सी होता है सी 0 मान रहा है तो ये पूरा खत्म, ये भी पूरा खत्म। तो हमने देखा बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारा बालको वाला बन गया। अब मैं क्या करूँगा, दो ऐसी वैल्यू जिनका टोटल 6, 4 और 2, ऐसे तो 3 और 3 भी 6 होता है, 6 प्लस 0 भी 6 होता है, परंतु मैंने यही क्यों लिया, क्योंकि मुझे वो दो वैल्यू चाहिए जिनका स्क्वायर, जैसे 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, इनका टोटल 20 आ जाए। ठीक है, ऐसा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, 10 सेकंड में आ जाता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा, 4 दूनी 8 हमारा आंसर। आप इसे अपने फॉर्मूले से करोगे, बहुत समय आपका व्यर्थ जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन पर आइए। अब मैंने यहाँ पर देखा तो सबसे पहली बात, मैंने एक वेरिएबल सी को 0 ले लिया। 0 रखते ये खत्म, a प्लस बी मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया 6। 0 रखते ये खत्म, तो a इंटू बी कितना आ गया 5 आ गया। 0 रखते ये खत्म, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब पूछा गया है। पूछा तो ये पूरा गया था, पर जब हर जगह 0 रखा है तो यहाँ भी रखा, और यहाँ रखते ये बड़ा वाला क्वेश्चन छोटा बाबू सोना बनकर निकल कर आया। ठीक है, अब दो वैल्यू जिनका टोटल 6 हो, बहुत सारी होती हैं, पर हमें 5 और 1 ही ली। क्यों? क्योंकि हमें वो दो वैल्यू चाहिए जिन दोनों मल्टीप्लाई 5 भी हो, तो ऐसी तो 5 और 1 ही आई। अब 5 का क्यूब 125 और 1 का क्यूब 1, इन दोनों का टोटल 126, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने कहा था ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आते हैं। तो इस क्वेश्चन पर जब मेरे प्यारे बच्चों आओगे तो आप क्या देखोगे, फिर से वही केस बनेगा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों। सी को 0, यही सेम क्वेश्चन तो हो गया अभी, हाँ यही सेम क्वेश्चन अभी हुआ है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। लीजिए, अब मैं इस क्वेश्चन पर आया, वही केस फिर से सी को 0 मानेंगे, खत्म करा, a प्लस बी कितना आ गया 6। सी को 0 माने ये खत्म, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 126। और सी को 0 खत्म, a इंटू बी हमसे पूछ लिया गया है। अब आप ध्यान से देखोगे, दो ऐसी वैल्यू जिनका टोटल 6 हो, साथ ही साथ उनके क्यूब का टोटल 126, तो एक ऐसी वैल्यू सोचो जो 126 के पास जिसका क्यूब होता हो 5, 5 का क्यूब 126। अगर मैं इसे 5 मानता हूँ तो 5 और 1 6, और इसी तरह से अगर एक बी को 1 माना है तो 1 का क्यूब 1, इन दोनों का टोटल भी 126। दोनों ही जगह कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा हो रहा है तो ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 5 × 5, बी हमारा आंसर। आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे। तो गाइस आप देख रहे होंगे सभी क्वेश्चन कितने आसानी से हम कर पाए। अब आप कहोगे गुरुजी यार ऐसी ऐसी क्लासेस तो भयंकर मिलते रहें तो 100% हम रिजल्ट ला के दे देंगे। मुझे बस तुम्हारी जॉब चाहिए। हर संडे रात 9 बजे मैराथन लेकर आता हूँ, और ये क्लास रोज रात 9 बजे आती है जिसको आज आप पढ़ रहे हो, पर इसी को और बड़े रूप में 2 3 4 घंटे के रूप में हर संडे को लेकर मिलता हूँ। और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ 599 में फिजिक्स वाली ऐप पर मेरा बैच चल रहा है, जिसमें आप जुड़कर अपनी तैयारी भयंकर कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो रोज रात 9 बजे मेरे साथ मिलना ना भूले। राहुल देसवाल के साथ चुटके होंगे सवाल। तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल। लव यू सभी को। जय हिंद, जय भारत, बाय।